अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग एराम आसिफ कुकिंग एंड रूटीन। जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी खैरियत से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरी बेबी भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का व्लॉग जो है वो बड़ा स्पेशल होने वाला है। आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी मंथली ग्रोसरी और उसके साथ साथ मैं आपसे सरसों का साग बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मेरी बाजी ने बनाया था। तो वो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी और उसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगी गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी, जिसको हम गजरेला कहते हैं ना, ये वही। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं मेरी बेबी की प्यारी सी स्माइल से। जी सुबह का वक्त है और आज वीकेंड है और बेबी मेरी उठ चुकी है। ये सो रही थी तो थोड़ा सा लेट उठी है। तो आजकल ना मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर पे सुलाती हूँ, पिलो आगे लगा के ना। ये 2-3 बार ना बेड से गिर गई क्योंकि अपनी जगह से मूव करने लग गई है। तो मैं ना आगे पिलो रख देती हूँ। तो अभी मैं इसको बुला रही हूँ कि आ जाओ, और इससे पिलो क्रॉस नहीं हो रहा। तो इसके एक्सप्रेशन चेक करें ज़रा। ये मुझे ना गुस्सा शो कर रही है कि मुझे उठा लो। तो चलें जी, अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए। अच्छा, हमारे घर के सामने ही ना एक स्टोर है, तो बड़ा ही ना वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टोर है। तो यहाँ से मैं अपनी मंथली शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। तो कहने को वैसे ये यूटिलिटी स्टोर है, लेकिन ये इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ बड़ी तरतीब से रखी हुई है। वो देखिए जी, अब्दुल हादी ट्रॉली ले आया है और जो है अब हमने जो जो कुछ लेना है ना, तो बस सामान उठाना शुरू करते हैं। और अब्दुल हादी ट्रॉली में बैठ गया और बस अब हम ही रखते हैं। तो यहाँ पे ना वैरायटी ऑफ थिंग्स है। अच्छा, मुझे ना ऐसे स्टोर्स बहुत अच्छे लगते हैं कि जो ऑल इन वन होते हैं, कि एक एक चीज़ के लिए ना आपको इधर उधर नहीं फिरना पड़ता। तो यहाँ पे देखें, शैम्पू, कंडीशनर, उसके अलावा क्रीम्स और लोशन, एयर फ्रेशनर और ऑल टाइप्स ऑफ टिशू और जेल, क्रीम, यानी सम काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स भी जो है ना, जो आपकी डेली नीड की चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको मिल जाती हैं। वाइप्स, डायपर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। तो यहाँ पे और हर तरह के ब्रांड की भी चीज़ है और लोकल चीज़ भी, यानी हर तरह की। अब देखिए, ये पूरे जो 3 to 4 पोर्शन थे ना, वो सर्व के ही हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, घी है, ऑयल है, तो इसके अलग से पोर्शन है। यानी हम लोग ना यूटिलिटी स्टोर्स को बड़ा इजी सा लेते हैं कि यहाँ पे तो हर चीज़ नहीं मिलती या फिर अच्छी नहीं मिलती, लोकल होती है। हर ब्रांड की चीज़ है यहाँ पे ना। तो ये है सारा जी बच्चों की चीज़ों का, नूडल वगैरह का रैंक। तो अब्दुल हादी ने तो सबसे पहले अपनी पसंद का नूडल का पैक उठा लिया है और उसको शॉपर में डलवा लिया। तो अब्दुल हादी की शॉपिंग हो गई है और वो हैप्पी हैप्पी घूम रहा है अब। तो जी हमने भी अपनी सारी शॉपिंग जो है ना, वो तकरीबन यहाँ से जो जो कुछ मैंने लेना था वो ले लिया है। अब घर जाके आपको दिखाती हूँ। ये ले जी, ये हम घर आ गए हैं और मैंने ना अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो निकाल के थोड़ी सी यहाँ पे एडजस्ट करके रखी हैं, ताकि मैं ना थोड़ी सी आपको आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये सारी शॉपिंग करके लाई हूँ मैं यहाँ से। और बच्चों के लिए ना चॉकलेट का पैक भी ले लिया था। तो और साथ में ये बस कुछ लोशंस वगैरह हैं और ये बच्चों के डायपर्स। जो ये छोटा वाला है ना, ये नवाल का है, और वो जो लॉन्ग शेप में है वो हमाइल का है। तो रॉकेट के लिए इस बार मैंने, और साथ ही में ना ये 2 पैकेट ना मैंने वाइप के भी ले लिए हैं, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों की नोज़ी आ जाती है, समटाइम कुछ खाते हैं तो वो हाथ मुंह गंदा कर लेते हैं, फिर बार बार तो ठंडे पानी से धुलाया नहीं जाता। तो वाइप जो है ना वो बेस्ट रहता है। तो जी ये हमने चीज़ें ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मंथ के लिए काफ़ी हैं चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे से रहती हैं। यानी चावल भी मैंने पहले इकट्ठे लिए हुए थे, वो अब ख़त्म हो गए हैं, चावल रहते हैं अभी। उसके अलावा कुछ और चीज़ें रहती हैं। अच्छा, दालें मैंने यहाँ से नहीं ली, क्योंकि दालों के ना यहाँ पे किलो 2 किलो के ना पैकेट थे, और मुझे तो पाव या आधा किलो चाहिए होती है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि अगर दालें ज़्यादा ख़रीद ली जाए ना तो इनमें ना घुन पैदा हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर थोड़ी लेती हूँ। अच्छा, मेरा ना किचन है बहुत छोटा सा, तो मेरे किचन में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं दालों को भी ना अलग अलग जार में डाल के तो फिर रखूँ, तो मैं नहीं रख सकती। इस तरह से ना मैं क्या करती हूँ कि इनको एक बड़े शॉपर में डाल के ना, सारे दाल चने जो कुछ भी होता है तो इनको अलग रख लेती हूँ, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुझे जिस दिन जो दाल बनानी होती है मैं निकाल लेती हूँ। बाकी रह गए ये मसाला जात सारे, इनमें से जिसकी मुझे ज़रूरत होगी ना वो मैं किचन में ले जाऊँगी, और बाकी का मैं स्टोर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ से ना सर्फ एक्सेल, सोप, शैम्पू वगैरह ये सब वॉशरूम में जाएगा। तो ये जी मेरा एक बॉक्स है ग्रोसरी के लिए ना, तो इसमें ये मैं सारी ना चीज़ें अपनी रख देती हूँ, ज़रूरत के मुताबिक फिर निकालती रहती हूँ। अच्छा जी, अब्दुल हादी गया था हमारे साथ मार्केट, तो हम आगे थोड़ा मार्केट भी चले गए थे, कुछ ज़रूरत की चीज़ें और भी लेनी थी। तो अब्दुल हादी ना वहाँ से ये डोगी लेके आया है,
क्योंकि हर मंथ ना जब बाबा की सैलरी आती है ना तो बच्चों का टॉय तो लाजमी होता है उसमें, क्योंकि बच्चे हैप्पी होते हैं ना। तो ये ना बड़ा मज़े का है वैसे ना ये डॉगी, कि इसके ऊपर ना ये अल्फ़ाबेट शेप बनी हुई है और साथ में ना अल्फ़ाबेट के ही ना ये ब्लॉक्स छोटे छोटे से हैं। यानी ये बच्चों का टॉय भी है और बच्चों के लिए ना एक किस्म की गेम भी है कि वो शेप के अकॉर्डिंग जो है ना वो एडजस्ट करके तो ये ब्लॉक्स जो हैं वो इसके अंदर डालने होते हैं। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ लगी। तो हमायला भी छोटी है, वो भी छोटे छोटे टॉयज़ से खेलती है, तो भाई के साथ भी फिरती रहती है। अच्छा, इसमें ना ये बारीक सी डोरी थी तो वो ना इसके व्हील में बार बार फंस रही थी और ये गिर जाता था और इसका एक व्हील ना थोड़ा सा क्रैक भी हो गया। तो मैंने इसके लिए ये थोड़ी सी ना मोटी रस्सी निकाली है कि वो इसको बांध दूँगी। और ये जो बारीक डोरी थी ना, ये घर में ना एक कैटो पड़ी हुई थी, तो मैंने ना इसको बांध दी कि हमायल भी ना भाई को देखते हुए तो इसके साथ इस तरह खेलेगी इसको चला के। तो जी ये यहाँ पे हो गई जी शॉपिंग बच्चों की भी और हमारी मंथली ग्रोसरी भी। अच्छा, खाने के लिए ना आज मैं खाने में बना रही हूँ साग। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा साग बना रही है, तो ये मैं फटाफट से बनाऊंगी जी। कुछ दिन पहले ना मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई थी ना, तो वो मुझे साग बना के दे गई थी। तो अब मैंने ना इनको फिर बर्फ़ वाले बाउल में डाल के ना मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था, जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं ना, और बाद में फिर बाउल में से निकाल के तो मैंने ना चॉपर में डाली है, क्योंकि बाउल की ज़रूरत रहती है। तो अब एक बाउल मैंने निकाला है और उसमें ना मैं एक बाउल ना पानी का डालूँगी और इसको लो फ्लेम पर ना मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, जब बाजी आई हुई थी ना तो तब हमने साग बनाया था और मैंने ना कुछ क्लिप शूट किए थे, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमने कैसे बनाया। जी ये हैं सरसों की गंदलें, ये हमने ना ताज़ा मंगवाई थी ज़मीनों से। तो इसको जो है ना बाजी ने ना इन सारी गंदलों को ना छीला था। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे ही पका लेते हैं, तो ये जो इसके ऊपर का छिलका होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ये ना सही से गलता नहीं है, तो फिर जब इसको हम घोटा लगाते हैं ना तो वो इसमें ना धागे धागे से रह जाते हैं। तो इस पे थोड़ी मेहनत होती है, यानी जो भी चीज़ मेहनत से बनाई जाती है ना वो फिर बहुत मज़े की बनती है। तो जहाँ हम इतना वो करते हैं ना साग के लिए, थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। ये देखें बाजी ने इस तरह से ये सारी छीली थी, हालांकि उन्होंने अकेले छीली थी क्योंकि मैं बिज़ी थी बच्चों में और घर में। तो उन्होंने खुद ही सारा किया और वो 2 घंटे लगे थे उन्हें साग की सिर्फ सफाई में। तो ये देखें जी, ये ना जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना और जो ये कटे हुए हैं या मसले हुए हैं, ये सारे ना बाजी ने उतार दिए थे। साफ़ सुथरे पत्ते रखे थे और सारी गंदलों को छीला था। ये देखिए उन्होंने सारियों को छील के ना फिर उन्होंने अच्छे से ना पानी का टब भर के उसमें इनको धोया, 2 से 3 बार धो के तो फिर उन्होंने ना ये इसको बड़े उस पे ना छलने पे निकाल दिया, ताकि इनका पानी जो है ना वो सारा ड्राई हो जाए। अच्छा, इसके साथ ही जो है ना वो साथ में हमने मंगवाई थी पालक। तो पालक को भी अच्छा से तोड़ लिया था और तोड़ के उसको भी धो लिया था, उसको भी धो के जो है ना वो एक बास्केट में निकाल लिया था। और इसके साथ ही ये कुछ और चीज़ें थी जिनके बगैर जो है ना वो साग इनकम्प्लीट है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये है बाथू, इसको बाथू कहते हैं। यहाँ पे ना इसमें 3 चीज़ें हैं इस बास्केट में। तो इसको भी अच्छे से तोड़ लिया था, इसकी जो सख्त डंडियाँ थी वो निकाल दी, जो नरम थी वो रखी हैं। उसके अलावा इसमें है हरा धनिया, और हरे धनिया को भी ना छोटा छोटा तोड़ लिया। और साथ में ना इसमें तीसरे नंबर पे है इसमें मेथी, हरा धनिया और बाथू, इनको भी साफ़ कर लिया था और तोड़ लिया था, और तोड़ के जो है ना वो इनको भी अच्छे से धो के बास्केट में निकाल दिया। अच्छा, और ये थी हरी मिर्चें ना हमने कोशिश की थी कि थोड़ी मोटी और पक्की वाली हो। तो अच्छा, बाजी ने ना साग की कटिंग इस तरह से की थी कि उन्होंने इस तरह से हाथ में लेके ना फिर बारीक बारीक सा काटा था। तो बाजी तो वैसे ना जो साग काटती है ना वो एक औज़ार है इनके पास, दरांती उसको शायद बोलते हैं, उससे काटती हैं। लेकिन मेरे घर में वो अवेलेबल नहीं था, तो फिर बाजी ने इस तरह से काटा था। तो और बहुत बारीक काटा था, क्योंकि बाजी कहती हैं कि जितना बारीक साग कटा हुआ होता है ना उतना ही अच्छा गलता भी है और उतना ही जो है ना वो मुलायम भी बनता है। अच्छा, मुझे ना उस तरह भी ना सही से काटना आता, मुझे उस तरह मुश्किल लगता है जैसे बाजी काट रही थी, तो मैंने इस तरह से ना कटिंग बोर्ड पे रखते हुए ना इसको बारीक बारीक काट लिया था। ऐसे भी बारीक कट जाता है, तो बस कटिंग में मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी। तो साग जब से मेरी शादी हुई है ना तो मेरे मेके से ही आता है, मुझे बाजी ही हर साल पका के ना भेज देती हैं। तो ये पहली बार मेरे घर में ना साग पक रहा है, तो इसके पूरे औज़ार भी नहीं है मेरे घर में। तो यहाँ पे ये रात को कटिंग कर दिया था, और बाजी जो है ना वो सुबह सवेरे उठ गई थी। वो माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ती हैं तो सुबह ही उठ जाती हैं। तो उन्होंने ना सुबह ही उठ के ना पतीला चढ़ा दिया था। तो इसमें उन्होंने 1 से 1.5 बाउल डाला था पानी का, और साथ में ना तकरीबन आध पाव के करीब ना लहसुन की कलियाँ ऐसे ही डाल दी इसमें, तो वो भी ना इसके साथ ही गल जाएंगी।
तो ये देखें ये गल चुका है काफ़ी हद तक तो, लेकिन अभी इसने और गलना है। तो अच्छा इस तरह से ना वो गल चुका था साग, और फिर जो है ना उसको घोटा लगाते हैं। अच्छा घोटा लगाने का भी ना एक औज़ार होता है लकड़ी का बना हुआ ना, तो मेरे घर पे वो भी अवेलेबल नहीं था। तो फिर बाजी ने ना मुझे ना मेरे पास जो ब्लेंडिंग मशीन है ना जिससे मैं मक्खन निकालती हूँ, बाजी ने मुझे उससे ब्लेंड कर दिया था। तो ब्लेंड करते हुए ना उन्होंने उसमें डाला था बेसन और उसका अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो और साथ में नमक भी, जब उन्होंने बॉईल करने के लिए रखा था ना साग, उन्होंने नमक भी डाल दिया था। यानी इस साग में ना ऑलरेडी नमक, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब कुछ है। और बेसन मैंने इसलिए अब यहाँ पे दोबारा डाला है क्योंकि बाजी ने मशीन से ब्लेंड किया था ना, तो उन्हें उस टाइम अंदाज़ा नहीं हुआ था। लेकिन जब उनके सामने मैंने पकाया था ना, तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें ना बेसन कम है, तो आप जब भी तड़का लगाओगी ना तो इसमें ना 2 से 3 चम्मच बेसन डाल लिया करना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना 3 चम्मच भर के ना मैंने बेसन के डाले हैं, और उसको अच्छे से जो है ना वो मैं साग में मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे। और अब जो है ना वो बस मैं इसको ना लो फ्लेम पे ना रख दूँगी कि ये थोड़ा सा जो है ना वो मज़ीद पक जाए। अच्छा उसमें ना हरी मिर्च और अदरक, लहसुन, नमक सब कुछ डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा डाला हुआ है। वो इसीलिए थोड़ा डालते हैं ताकि कुछ चीज़ों की गुंजाइश ना तड़के के लिए बच जाए। तो तड़के में भी तो हमने ये सारी चीज़ें डालनी है ना। तो यहाँ पे जी मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन हाफ़ कप, और इसमें ना मैंने गोल मिर्चें डाली हैं, और साथ में ये मेरे पास अदरक है क्रश हुआ हुआ, और हरी मिर्च का पेस्ट है। अगेन मैं अदरक और हरी मिर्च डाल रही हूँ। अच्छा लहसुन काफ़ी है, उसमें खुशबू आ रही है इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो बारीक बारीक कट करके ना इसमें लहसुन भी डालते हैं, तो लहसुन का तड़का भी बहुत मज़े का लगता है इसमें। तो यहाँ पे जी जब हल्का सा ये ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने लगा था ना लहसुन, तो इसमें मैंने नमक और 1 चम्मच भर के जो है ना वो मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये मैंने इसमें डाल दिए थे। और इसमें डाल के ना जब हम मिर्च डाल देते हैं ना तड़के में, तो फ़ौरन जो है ना वो उसको फ्राई पैन को ना चूल्हे से हटा लें, क्योंकि ऑयल इतना गर्म होता है कि अगर चूल्हे पे फ्राई पैन रहे ना तो मिर्चें जल जाती हैं और तड़के का जो कलर है ना वो ब्लैक हो जाता है। तो ये सारा बस साग में डाल देंगे हम, और इसमें से ना साग को फेंटते हुए फ्राई पैन को अच्छे से साफ़ कर लेना है ऐसे। तो ये तड़का लगा के अभी साग रेडी नहीं हुआ, पहले मैंने इसको मेल्ट किया है, और अब तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए मैं इसको ढक के लो फ्लेम पे रख दूँगी, और बीच बीच में ना 4 से 5 मिनट के बाद मैं इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि साग हो या कड़ी हो जब तक उनको अच्छे से पकाया ना जाए उनका टेस्ट नहीं बनता, फ्लेवर नहीं आता। तो यहाँ पे ये देखें जी, आपने देखा है कि ऑयल का कलर भी चेंज हो चुका है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो चुका, और यहाँ पे पक पक के साग का कलर भी चेंज हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा फ्रेश ग्रीन था और अब ये डार्क ग्रीन हो चुका है। तो जी ये हमारा साग हो चुका है बिल्कुल रेडी, और इसमें घी ज़रूरी होता है, देसी घी। तो ये देखें जी ये पड़ा हुआ है साथ मेरे देसी घी, तो ये भी ठंडा नहीं हुआ, वरना मैं आपको ना इस पर वो पीस रख के दिखाती। ये भी मेल्ट है, तो हम ये ऐसे ही डाल के खा लेंगे। अच्छा जी यहाँ पे हमाइल फ़ातिमा को मिल गई है दादा की डायरी और पेन। तो ना अच्छा ये जब भी पेन पकड़ती है ना, ये ना लेफ़्ट हैंड में पकड़ती है। अब पता नहीं ये लेफ़्टी बनेगी या फिर राइटी बनेगी। तो राइट हैंड में अगर पकड़े ना इससे सही से पेन नहीं पकड़ा जाता, तो ये लेफ़्ट हैंड में ना इस तरह से पकड़ती है। तो शाम हो गई है, शाम में बच्चे खेल रहे हैं दादा के साथ, तो मैंने सोचा चलें कुछ मीठा बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गजरेला। तो साग हमारा बहुत मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आपसे देसी घी बनाने की और कड़ी बनाने की ना रेसिपी शेयर करूँगी, तो वो आपने ज़रूर देखनी है कि कितनी आसानी से मैं 10 मिनट में ना देसी घी बना लेती होती हूँ, और फिर उसी की लस्सी से कड़ी बनाती हूँ, तो कड़ी भी बड़ी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने ले ली हैं 2 किलो गाजरें, और तकरीबन 1 किलो मेरे पास दूध था, वो मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी वहाँ पे ना चढ़ा दिया। अच्छा मैं ना ऐसे फटाफट से काम करती हूँ, मैंने गाजरों को पहले क्रश नहीं किया, साथ ही दूध रखा है, और साथ ही ना मैं गाजर को क्रश करती जाऊँगी और दूध में डालती जाऊँगी। और मैंने ना यहाँ पे ग्रेटर की बारीक साइड यूज़ की है, ठीक है, क्योंकि गाजर भी जितनी बारीक क्रश करेंगे ना उतनी ही ना वो जल्दी सॉफ्ट होगी दूध में, और उतना ही अच्छी मैश होगी, क्योंकि गजरेले में ना गाजर नहीं नज़र आती, बिल्कुल उसको मैश कर दिया जाता है। तो बारीक साइड से जो है ना वो मैं इसको क्रश करूँगी। अच्छा इसको क्रश करती रहूँगी बस, और क्रश करके जो है ना वो जो थोड़ी थोड़ी जो है ना वो मैं उसमें दूध में डालती जाऊँगी। इसी तरह से ये सारी मैंने क्रश कर लेनी है।
देखिए जी, यहाँ पे ये सारी मैंने गाजरें क्रश कर ली थी, सारी ग्रेट कर ली हैं और दूध जो है ना वो सारा गाजरों ने सोक कर लिया। तो अब ये मेरे पास है हाफ़ बाउल बलाई का, वही बलाई जिससे मैं घी बनाती हूँ। ये मेरे पास हाफ़ बाउल अगेन इकट्ठा हुआ है, तो ये मैं सारी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि बलाई में दूध भी होता है और घी भी इसमें से निकलेगा। तो वो दूध की जो कमी है ना, अगर मैं चाहती तो मैं 2 किलो गाजरें थी तो 2 लीटर ही दूध भी ले सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि बलाई जो है ना वो बहुत थिक होती है। बलाई से फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। और अभी देखिएगा ये मेल्ट होगी ना तो ये अगेन दूध बन जाएगा। और एंड पे जो है ना वो हमें इसमें देसी घी भी कम डालना पड़ेगा, क्योंकि मलाई से खुद ब खुद जो है ना वो घी रिलीज़ हो जाएगा और मलाई डालने से ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा हमने फ़्राइज़ खाने हैं, तो बच्चों को मैंने फ़्राइज़ बना के दिए हैं। और ये देखें इसमें ना मलाई से ऐसे लगता है कि जैसे ना हमने खोया मिक्स कर दिया, हालांकि मैं खोया एंड पे डालूँगी। तो ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अब इसमें ना दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब ना मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये क्वार्टर प्याली ली है चीनी की, क्योंकि गाजरें खुद भी मीठी होती हैं। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी करके बस ये क्वार्टर प्याली पहले डालूँगी। अगर मुझे इसमें मीठा कम लगा तो मैं चीनी थोड़ी सी और डाल दूँगी, अदरवाइज़ काफ़ी है, क्योंकि हम लोग ना मीठा थोड़ा सा कम ही खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं खाते। तो ये देखें जी, इसमें से ना ये घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो बस अब इसके अच्छे से जो है ना वो इसको सौते करना है अच्छे से। तो बस इसको अब इस पॉइंट पे ना आपने छोड़ना नहीं है, मतलब कि इस पॉइंट पे ना आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा, कढ़ाई में जल जाएगा ये। तो अब जी इसमें ये देखें जी, ये मैंने घी बनाया है, जिसकी वीडियो ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। मैं इस व्लॉग में अगर डालती ना तो ये ना बहुत लंबा हो जाता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि कड़ी के साथ ही ना मैं घी की वीडियो भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे ना ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी निकल आया है मलाई का। तो जितनी मुझे ज़रूरत होगी ना उतना मैं डालती रहूँगी और इसको इस तरह से ना मैं सौते करती रहूँगी। तो जी ये देखें, यहाँ पे ये हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब एंड पे जो है ना वो मैं इसमें खोया डाल रही हूँ। अच्छा, खोया मैं डाल रही हूँ, मैंने अब इसकी ना फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दिया मैंने इसके नीचे। और ये तकरीबन नीम गर्म है, आधा घंटा पहले ना मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर आप बहुत गर्म में मिक्स करेंगे ना तो खोया बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, इसमें मेल्ट हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा कि आपने खोया डाला। बस इस तरह से फिर मैंने ना इसमें मिक्स किया है और साथ में कुछ बचा लिया गार्निशिंग के लिए। तो मैं खोए से और कटे हुए बादामों से ना इसकी गार्निशिंग करूँगी। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी। होप सो कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और मेरी दोनों रेसिपीज़ भी अच्छी लगी होंगी। ये सर्दियों के सौगात रेसिपीज़ हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, लाइक्स बहुत कम होते हैं। और फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।